मौका दिया और मैं सभी तरह से अच्छे से यहाँ की जनता का, व्यापारियों का सेवा करूँगा। और मेरी इच्छा ही है कि यहाँ के लोगों के मेरे द्वारा या मेरे एसोसिएशन के द्वारा किसी गरीब का भला हो तो मैं करूँगा और यहाँ ठक्कर बाबा के पूरे वार्ड में काम करने का कोशिश करूँगा। एक बड़ा एसोसिएशन जो मटेरियल एसोसिएशन एक बड़ा एसोसिएशन है, इसका क्या विजन है? किस तरह से जो है जो एसोसिएशन बनाई गई है? ठक्कर बापा में एक बड़ा रेगर समाज के लोग रहते हैं और बड़ा जो है चप्पल जूते का कारखाना है, तो किस तरह से एसोसिएशन के माध्यम से आप लोग उनकी मदद करेंगे? किस तरह से उनका आगे जाकर सपोर्ट होगा? क्या कहेंगे उसके बारे में? किसी भी चीज़ का संगठन होता है और संगठन में एकता रहती है और उसमें मजबूती आती है, इसके लिए ये संगठन बनाया गया है। और सभी व्यापारियों को कभी छोटे मोटे कार्य हो, अपनी मांग रखना हो तो एक यूनिट हो, एक इकाई हो, बड़ा संगठन हो तो उसके थ्रू हम किसी से भी यहाँ के लोगों से, सरकार से हम मांग कर सकते हैं और वो उस मांग पे सरकार अमल करती है। जी, आपने ठक्कर बापा का जो नारा दिया है कि स्वच्छ ठक्कर बापा हो, तो किस तरह से जो व्यापार है उसके साथ साथ जो ठक्कर बापा कॉलोनी जो है किस तरह से जो है स्वच्छ हम हमारी जिंदगी तो जीते ही, उसके साथ लोगों को भी हमें ये संदेश देना चाहिए कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए। इसके लिए मैंने 2013 में एक स्लोगन बनाया था जो अभी तक मेरे फुटवेयर मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन में मैं नहीं था, तभी वो चलता रहा और अभी वापस बना तो पुणे आपने मुझे याद दिलाया। तो वो स्लोगन लंबी है उम्र, लंबा है सफर, साफ सुंदर स्वच्छ रहे हमारा ठक्कर बापा नगर। जी, आपने क्या कार्यकारिणी का गठन कर दिया? किसको पदाधिकारी आपने बनाया? कार्यकारिणी का गठन कर दिया। इसमें मैं अध्यक्ष तो मैं संगठन नौल बना, किशोर जी चौरोटिया जो सेक्रेटरी है, ओम प्रकाश जी फुलवारिया जो कोषाध्यक्ष है, रमेश जी सिंगाड़िया उपाध्यक्ष है, रमेश जी कुरुडिया उप सेक्रेटरी है, मोहन जी तुनगरिया जी जो उप कोषाध्यक्ष है, एवं हमारे यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है जिसमें दुर्गा शंकर जी कुरुडिया जी, ताराचंद जी ढोलखेड़िया जी, जीत नारायण जी चौहान जी, खियाराम जी नवल, पुरुषोत्तम जी बोरा, श्रवण जी तुनगरिया, तिलोक जी कुरुडिया, घनश्याम जी नवल एवं काफ़ी व्यवस्थापक में हमने काफ़ी नाम लिखे हैं, प्रचारक भी बनाया है, कार्यकारिणी के मेंबर भी हमने बनाया है। और इस एसोसिएशन में हमारे वार्ड में हमारे ठक्कर बाबा में जितने व्यापारी है तो कोने कोने से हमने मेरा एक सवाल है नवल जी की, देखा जाए चूँकि आप व्यवसायी भी हैं और एक राजनीति का आपको एक अच्छा लंबा अनुभव है, कहीं न कहीं जो एसोसिएशन का आपको अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ठक्कर बापा में इस वार्ड में चर्चा है कि कहीं श्रवण चंद नवल भी आगामी जो नगर सेवक का चुनाव है उसमें उतरेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यदि जनता ने मौका दिया, यहाँ के लोगों ने मुझे कुछ समझा और समझने की कोशिश की तो मेरा है ना यहाँ ठक्कर बापा की सेवा करने का बहुत दिल करता है और चहुमुखी विकास करूँगा और जो कि लोग कई सालों तक याद करेंगे। ठक्कर बापा में तमाम समस्याएं हैं, उसको किस तरह से निवारण, गंदगी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको किस तरह से जो है जिससे कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अपना चेंबूर ठक्कर बाबा लिंक एक जो नाला गटर है वो वहाँ पे कचरे का डब्बा पड़ा रहता है, कई सालों से किसी का ध्यान नहीं गया। तो शायद कुछ मौका मिला या मुझे नहीं मिला है, कोई आने वाले भाई भी कोई रहेगा तो उसको मैं बोलूँगा उस नाले को चौड़ा करके 15 फीट वो कचरे का डब्बा उस पर खिसका दो, जिसमें चंबूर कुर्ला का जो लिंक रोड है सेल कॉलोनी सेलवा मंदिर के आगे, जिससे लोगों को मदद मिले आने जाने में, यातायात ट्रैफिक उससे खत्म हो जाएगा। मेरा एक सवाल है कि ठक्कर बापा जो वार्ड है कहीं न कहीं जो राजस्थान रेगर समाज एक किंग मेकर की भूमिका में होता है, तो क्या आपको लगता है कि आगामी जो मनपा चुनाव होगा विकास को देखते हुए यहाँ के लोग उसकी तरफ झुकेंगे? हाँ, देखो ऐसा है कि ठक्कर बाबा वार्ड 151 है, इसमें सभी जाति संप्रदाय के लिए लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं और मैं सभी को मानता हूँ क्योंकि हम सब साथ साथ हैं तो भी देश का विकास होगा और उस क्षेत्र का विकास होता है। तो मेरे दिमाग में कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। यहाँ इस वार्ड 151 का विकास करना, इसको साफ सुंदर बनाना, यहाँ के गरीब लोगों को मदद करना, हॉस्पिटल की जो कुछ सुविधाएं नहीं वो दिलाना, शिक्षा की सुविधाओं का अभाव है उस पर ध्यान केंद्रित करना, रोड का सफाईकरण, एकदम बढ़िया लाइटिंग वगैरह, ये नहीं ये वार्ड को चमका के ऐसा दिमाग में है। और आगे तो देखो भगवान करने वाला है, अपने हाथ में नहीं, जनता जनार्दन है, जनता जो जिसको चाहेगी उसका फैसला सर्वमान्य होगा। जनता जिसको चाहेगी वो जो मान्य होगा। सर आप भी व्यवसायी हैं, श्रवण जी को कितना जानते हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, क्या कहना है, किस तरह की शुभकामनाएं आप देखेंगे नए नए जो है एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं? जी मैं श्रवण जी को पिछले 25 सालों से जानता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ, आता हूँ हर महीने और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं ये और मेरे साथ बिजनेस भी होता है इनका, 25 साल से चल रहा है।
तो ये यहाँ पे ठक्कर बाबा की जितनी भी उन्नति हुई है, इनका बहुत उसमें हाथ रहा है जी। इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ की तरक्की के बारे में सोचा है जी। ये पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ के जी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देते हैं जी। और इस दौरान मैंने इनसे कई बार मिला हूँ, कई बार बातें भी हुई हैं इनसे, तो इन्होंने हर बार इनके ठक्कर बाबा के प्रोग्रेस के लिए ही सोचा है जी। तो इनका इस बार द्वारा बनना इस ठक्कर बाबा के लिए बहुत ही वेल विशेष बात है जी। तो ये थे हमारे बीच में श्रवण चंद नवल जी थे। उनके जो व्यापारी दोस्त आप देख सकते हैं कि श्रवण चंद नवल का यह कारखाना है और जो ठक्कर बापा कॉलोनी में बहुत बड़ी संख्या में रेगर समाज के लोग रहते हैं और यहाँ पे जूते चप्पल और तमाम जो मटेरियल्स का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार होता है। और श्रवण चंद नवल देखा जाए तो ठक्कर बापा कॉलोनी के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं। कहीं न कहीं जो समाज का जो है इनके ऊपर ध्यान भी केंद्रित रहता है। अभी एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो है कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में भी एक चर्चा होने लगी है कि क्या महानगर पालिका के चुनाव में एक बार फिर से श्रवण चंद नवल उतरेंगे या नहीं, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एसोसिएशन का जो इनको अध्यक्ष बनाए जाने पर कहीं न कहीं जो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ये फोन पे 2 दिन क्या चला अभी आई हूँ मैं सगड़ांग क्या सगड़ांग लीजिए मैं सगड़ांग मुंडा ले और कहीं हाँ मैं भेज दूँ अन्य मुंडा करो बच्चे Nastari. महाराज देखो